अगर आज के टाइम पे किसी एक फिल्म को पूरे पैन इंडिया में अपना नाम सबसे ऊपर करना है ना, तो उसके लिए उसे एक चीज में सबसे ज्यादा फोकस करना होगा और वो है अपनी फिल्म का एक्शन। और ये बात मैं यूं ही हवा में नहीं कह रहा हूँ। इसके लिए मैं आपको एक लिस्ट दिखाने वाला हूँ, इंडिया की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज की लिस्ट, जिसमें अगर आप नजर डालेंगे तो केवल 2 फिल्मों को छोड़ के, दंगल और एक बजरंगी भाईजान, इन 2 फिल्मों को हटाकर बाकी जितनी भी 8 फिल्में हैं ना, सारी फिल्मों में भरपूर एक्शन हमें देखने को मिला है। फिर चाहे वो बाहुबली सीरीज हो या फिर पुष्पा हो। तो इस चीज से एक चीज तो कंफर्म हो जाती है कि अगर आप कुछ बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं भी सोच रहे हो, लेकिन अगर आपकी फिल्म की कहानी थोड़ी बहुत भी ठीक है और अगर आपके फिल्म में जो एक्शन है वो ऑडियंस को एंगेज करने के लिए काफी है, तो डेफिनेटली आपकी फिल्म पैन इंडिया में एक ग्रैंड बॉक्स ऑफिस रिटर्न ला सकती है। बट ये सब सोचने के बाद ये भी दिमाग में आता है कि आखिर एक्शन फिल्मों में ऐसा क्या है जो ऑडियंस इस तरह की फिल्मों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती है इन व्हेन कंपेयर टू अदर फिल्म्स, जहां हमने रिसेंटली और भी एग्जांपल्स देखे हैं। जैसे अगर हम हॉरर कॉमेडी की बात करें तो स्त्री 2 ने अकेले सिर्फ हॉरर कॉमेडी के नाम पर 800 करोड़ का कलेक्शन निकाला है। फिर उसके बाद आ गई आपकी पीके, बजरंगी भाईजान, दंगल, जो कि एक्शन फिल्मों की लिस्ट में नहीं आती है। स्टिल वो सारी फिल्में बहुत ही ज्यादा बॉक्स ऑफ रिटर्न लेके आई थी। तो फिर भी क्यों, जब भी हम टोटल ओवरऑल लिस्ट को कंसिडर करते हैं, उसमें हमें जो सबसे ज्यादा फिल्में देखने को मिलती है वो एक्शन जॉनर की क्यों होती है? क्यों ऑडियंस इनके तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और क्या ऐसा कारण है जिसके चलते ये चीजें आगे भी कंटिन्यू रहने वाली है और जो मेकर्स है वो सबसे ज्यादा फोकस ऐसी फिल्मों को बनाने में अपना लगाने वाले हैं? तो चलिए इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। देखो, ये एक बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात है कि किस बच्चे को गाड़ियों का उड़ना, गाड़ियों का फटना, एक अकेला इंसान जो 100 लोगों के बराबर हो, ये सारी चीजें देखना किस बच्चे को नहीं पसंद होता था। और इस चीज का कारण बहुत सिंपल अगेन यही है कि बचपन में हमारे पास ज्यादा मैच्योरिटी होती नहीं है, तो हम उन सब चीजों से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो भले अनरियलिस्टिक हो लेकिन वो आर्टिफिशियल होते हुए भी ऑथेंटिक फील दे। और इन्हीं सब कारणों की वजह से हमारी जो पहली पसंद होती थी बचपन में वो होते थे एक्शन फिल्म्स, फिर चाहे वो कितनी भी पकाना क्यों ना हो। और इन्हीं चीजों में फिर एंट्री मारी थी साउथ इंडियन इंडस्ट्री की बहुत सारी फिल्मों में, फिर चाहे वो रजनीकांत सर की शिवाजी द बॉस हो, नागार्जुना सर की मेरी जंग वन मैन आर्मी हो, या फिर और भी बहुत सारे कलाकारों के बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन फिल्मों जो हमें बचपन में लगा करते थे। और देखो, मैं इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकता कि मैं बचपन से शाहरुख खान का फैन हूँ, लेकिन स्टिल उसके बावजूद भी जो चीजें मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस करती थी जब मैं छोटा था वो थी सलमान खान की फिल्में। खास करके जिस तरीके की फिल्मों में उनके मारधाड़ देखने को मिलता था, मैं उससे काफी ज्यादा फैसिनेटेड हो जाता था। फिर जब हम एक तरह की एक्शन फिल्मों को बहुत ज्यादा कंज्यूम करने लगते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें उस चीज में अब कुछ नया या फिर कुछ डिफरेंट देखने को मिले। फिर चाहे वो एक्शन सीन्स को दिखाने का तरीका हो या फिर एक्शन सीन आने से पहले जो बिल्डअप हमें दिया गया है वो हो। मतलब एक कैरेक्टर के एक्शन सीन आने से पहले हमें कुछ ऐसा बिल्डअप दिया जाए जिससे हम उस पार्टिकुलर कैरेक्टर से बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाए। तो उसके बाद जिस तरीके का रिजल्ट हमें देखने को मिलता है उस कैरेक्टर के थ्रू, जब वो एक्शन करता है, मतलब बहुत सारे लोगों को मारता है, वो काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग रहता है। फिर उसके बाद ऐसे ही करते करते जब एक्शन फिल्मों में और हमें ज्यादा वेरिएशन देखने को मिला, और उसी का कारण था बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्री से, फिर चाहे वो इंडियन फिल्म की किसी इंडस्ट्री हो या फिर बाहर की कोई इंडस्ट्री हो, उनके एक्शन को कंज्यूम करना, जिससे हमारी एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। बट इतना सारा एक्शन कंज्यूम करने के बाद भी हमारी जो इच्छा रहती है कि हम फिर भी कुछ नया देखें, ऑडियंस को नया कुछ दिखाया जाए, मेकर्स कुछ ना कुछ नया लेकर आए हमारे लिए, ये हमेशा से हमारे मन में होता है। और ऐसा भी नहीं है कि ये जो बातें रहती है वो सिर्फ एक्शन से रिलेटेड रहती है, बिल्कुल नहीं। अगर किसी कैरेक्टर को एक स्टोरी में बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाए कि आखिर वो क्यों ये सब कर रहा है, तो जो अल्टीमेटम निकलता है ना उन सब चीज़ों के बाद, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, जिसकी वजह से उस फिल्म की स्टोरी, उस फिल्म के कैरेक्टर्स और खास करके उस फिल्म की एक्शन सीक्वेंस भी बहुत ज़्यादा यादगार बन जाती है। इसका सबसे बड़ी एग्जांपल अभी हम रिसेंटली अगर देखें तो है लोकेश कनगराज की विक्रम, जिसमें हमें स्टार्टिंग से ही एक्शन नहीं दिखाया जाता है, वो हमें कुछ टाइम लेकर एक्शन हमें कुछ लिमिटेड टाइम्स में परोसा जाता है, जिसमें धीरे धीरे बिल्डअप किया जाता है। और जब फाइनली हम सारे प्लॉट से होते हुए हम उस फाइनल एक्शन सीक्वेंस की तरफ पहुंचते हैं तो हमें सिर्फ एक्शन देखने को नहीं मिलता है, मतलब वहाँ ये सब हो रहा है, उसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों कैरेक्टर्स ये सब कर रहे हैं, उनकी मोटिवेशन क्या है, ये सारा बिल्डअप हमें जस्टिफाइड लगता है। और धीरे धीरे इन्हीं तरह की एक्शन फिल्मों से आगे बढ़ के अभी रिसेंटली आई है द मोस्ट वॉयलेंट इंडियन फिल्म एवर, मार्को। इसमें अगर देखा जाए तो जो 2 चीजें एक्शन फिल्मों को सबसे अच्छी एक्शन फिल्म बनाती है वो होती है, एक, अगर इसकी स्टोरी पर बहुत ज्यादा मेहनत की जाए,
और एक्शन अगर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना भी हो फिर भी ऑडियंस उस फिल्म से कनेक्ट कर जाती है। और दूसरी ये कि अगर आपकी जो कहानी है वो बहुत ही ज़्यादा थिन है, मतलब एक लाइन में आपकी कहानी को डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद जो आपकी आईपी है, मतलब जो आपकी एक्शन सीक्वेंसेस रहने वाले हैं वो आउट ऑफ द वर्ल्ड रहने वाले हैं। इंडियन सिनेमा में ऐसा कुछ नहीं देखा गया। एक्शन देख के ऑडियंस ये कहने लगे कि उन्होंने ऐसा कभी विटनेस नहीं किया था, तो भी आप सही खेल जाओगे। और यहाँ विक्रम और मार्को इन दोनों में यही अंतर है। जहाँ विक्रम में मैं मानता हूँ जहाँ हमें कई सारे नए एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिले थे, स्टिल उस फिल्म की जो आईपी थी वो थी उसकी कहानी कि किस तरीके से वो कैच यूनिवर्स और फिर आगे आने वाली यूनिवर्स से कनेक्ट होता है। और मार्को के केस में जो आईपी थी वो थी इसकी एक्शन। मतलब अगर उस फिल्म की स्टोरी को डिफाइन करना हो तो हम आराम से केवल कुछ लाइनों में उस फिल्म की स्टोरी को समराइज कर सकते हैं, वो भी बेहतर वे में। लेकिन जहां पर वो फिल्म खेल गई वो है इस फिल्म की एक्शन सीक्वेंसेस, जो कि डेफिनेटली आउट ऑफ द वर्ल्ड ही था। मतलब इंडियन सिनेमा में इस तरीके का ब्लड, इस तरीके का गोर, इस तरीके का वॉयलेंस जस्ट इमेजिन भी करना बहुत ज़्यादा नामुमकिन है। और जब हम एक्शन फिल्मों के नाम सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये एक बहुत ही इजी जॉनरा है, मतलब हम कैसे भी करके किसी भी तरह की एक्शन फिल्म बना देंगे और ऑडियंस उनको पसंद कर लेगी। बिल्कुल भी नहीं। एक एक्शन फिल्म को चलाने के लिए जैसा मैंने बोला, एक बहुत ज़्यादा अच्छी स्टोरी चाहिए, या फिर आपकी फिल्म में आउट ऑफ द वर्ल्ड वाला एक्शन होना चाहिए जिसे ऑडियंस ने कभी विटनेस नहीं किया था, या फिर वो आपकी फिल्म से वैसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अगर इन दोनों बॉक्सेस में अगर एक भी टिक हो गया तो आपकी फिल्म सक्सेसफुल हो जाएगी, एंड देयर इज नो डाउट इन दैट। मतलब एक सक्सेसफुल एक्शन फिल्म बनाने के लिए हमें बस एक कैरेक्टर चाहिए जिससे ऑडियंस बहुत ज़्यादा सिंपैथाइज करे। मतलब जिस तरीके की वर्ल्ड बिल्डिंग उस कैरेक्टर के अराउंड करनी चाहिए हमें, वो ऑडियंस के प्रति उस कैरेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा सिंपैथी पैदा करे कि हाँ, यहाँ पर हम ये समझ पाए कि जो ये कैरेक्टर है वो ज़्यादा बुरा है नहीं, वो अपनी ज़िंदगी को सीधे तरीके से जीना चाहता था, बट हालात ने या फिर कुछ ऐसी चीज़ों ने उसे ऐसा करने में मजबूर किया, जिसकी वजह से जब वो एक्शन में देखने को मिलता है ना, वो हमें बहुत ही ज़्यादा अंदर से सेटिस्फाई करता है। मतलब वो एक्शन सीन आने से पहले जिस तरीके की वर्ल्ड बिल्डिंग की जाती है उससे हम खुद दुआ कर रहे होते हैं कि यार अब कुछ ऐसा दिखाया जाए कि हाँ, अब जो भी हमारा लीड कैरेक्टर करेगा वो जस्टिफाइड रहेगा, क्योंकि जो भी चीज़ें उसके साथ हुई है वो ऑब्वियसली गलत है। एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम्स अंडर द पार्ट ऑफ स्टोरी। जहाँ मार्को में भी हमारा जो लीड कैरेक्टर था उसके भाई के प्रति हमें बहुत ज़्यादा सिंपैथी दिखाई गई थी, किस तरीके से एक बेजुबान और एक बेकसूर की जान गई है, जिसकी वजह से हम दुआ करते हैं कि हाँ, अब हमारा लीड कैरेक्टर जो भी इन लोगों के साथ करेगा वो सही ही होगा। बस उसे जो दिखाने का तरीका हो वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। एंड मार्को अचीव दिस एंड हेंस इट इज सक्सेसफुल, एंड विक्रम ऑल्सो अचीव्ड इट थ्रू इट्स स्टोरी टेलिंग एंड हेंस इट इज ऑल्सो सक्सेसफुल। तो वेल, यही था मेरा एक ओपिनियन इस पूरे एक्शन फिल्म वाले डिबेट के अराउंड कि क्यों लोगों को वायलेंट और एक्शन फिल्में पसंद है। और आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको एक्शन फिल्मों में ऐसा क्या दिखता है कि आप उसकी तरफ सबसे ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जरूर से जानना चाहता हूँ। बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।